हेलो दोस्तों, एजुकेयर डी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मेस्लो के द्वारा दिया गया, से वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? तो निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना? तो ये मूवर से बना, मोटिवेशन मूवर से बना। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये विद्यार्थी स्मरण शक्ति को प्रेरणा करती है, ये भी गलत है। ये शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन, मेस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है? तो मेस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से रुचि एक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? तो निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर मैक्लेलैंड व एटकिंसन ने काम किया। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो निम्न में से भूख भी जन्मजात होती है, प्यास भी, और यौन काम भी। तो से वाला, ये उपलब्धि की आवश्यकता जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। तो सबसे पहला आता है आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो से वाला सही है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? तो ये मैकडूगल ने कहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए असत्य है? तो वे हमेशा सफल होते, उन्हें कार्य में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तरीय ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य। तो ये सब सही है, परंतु वे हमेशा सफल होते, ये असत्य है, वे असफल भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, वो मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो जन्मजात निद्रा जन्मजात अभिप्रेरक है, ये बाकी सब बाद में सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? तो निम्नलिखित में से दे वाला ऑप्शन, दे वाला दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये गेरेट द्वारा दिया गया। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, सही है। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों में अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो ये से वाला नहीं करना चाहिए, इनामों का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संबंध में भूख है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख अंतर्नोद है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से
संबंधित नहीं है। तो निम्न में से पहला है मूल प्रवृत्ति, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है अंतर्नोद, चौथा आवश्यकता। तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। अगला, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है, तो प्यास भी ये अंतर्नोद प्रक्रिया है। से वाला पुरस्कार व दंड है, ये कृत्रिम प्रेरक होते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोदैहिक दशा है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये गेट्स व अन्य ने दी थी। अगला क्वेश्चन 23, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लिया जाना चाहिए? तो पुरस्कार देना कम से कम काम में लिया जाना चाहिए। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। अगला, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? ये स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अधिगम तक पहुंचाने वाले राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो आदत जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जैविक आवश्यकताएं कम जरूरी है? तो यौन की आवश्यकताएं कम जरूरी है। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षा को अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। इसमें ये बे वाला वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को लाया जाए और विद्यार्थियों के एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, ये वाला सही है। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो पाए।